Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, we continue with unit number 7 and today we discuss page 68. Start करते हैं. कहते हैं it is not always easy to tell what is in a substance or a solution. कहते हैं कभी भी ये बात easy नहीं है बताना कि हमारे solution में क्या है. We can taste a cup of tea to find out if it has sugar in it. इवन कि अगर हमें कप ऑफ टी भी टेस्ट करना हो या ये बताना हो कि इसमें शुगर है या नहीं तो हमें सबसे पहले इसे टेस्ट करना होता है. However, we cannot taste every substance to find out what it contains. हम हर चीज़ जो है उसे टेस्ट नहीं कर सकते ये बताने के लिए कि इसमें क्या है. Something do not taste of anything, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी इनका कोई टेस्ट ही नहीं होता. Other may be poisonous, और कुछ चीज़ें जहरीली होती हैं यानी कि वो इस काबिल ही नहीं होती कि आप उन्हें खा सकें. Tasting them could be dangerous, और उन्हें खाना आपकी हेल्थ के लिए इवन आपकी लाइफ के लिए भी डेंजरस हो सकता है. To find out exactly what something is made of, we need to know about chemistry. अब ये जानने के लिए कि कोई भी चीज़ किससे बनी है हमें उसकी केमिस्ट्री जाननी होती है. इन केमिस्ट्री वी स्टडी. अब केमिस्ट्री में हम ये 3 पॉइंट बेसिकली स्टडी करते हैं. जब भी हम किसी की केमिस्ट्री जानने की बात करें स्टूडेंट तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो हम एक्चुअली स्टडी करते हैं. नंबर 1, व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ. वो किससे बनी है यानी कि हम सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं. जैसे बहुत सी चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है. जैसे आपका वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है. नंबर 2, व्हाट दीज सब्सटेंस आर लाइक. अब ये सब्सटेंस कैसे होते हैं यानी कि देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ जानते हैं. जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्ट की बात की थी कि वो नमकीन होते हैं, वाइट कलर के होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन दे कम टुगेदर, देयर इफ़ेक्ट ऑन ईच अदर. नंबर 3, हम ये देखते हैं कि क्या होता है जब हम डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करते हैं एक दूसरे पर उनका इफ़ेक्ट. जैसे स्टूडेंट हमने लास्ट में लेक्चर में वाटर, सॉल्ट और फ्लोर को मिक्स किया तो हमारे पास वो एक डफ बन गई. इस तरह से ये 3 पॉइंट जो हैं वो हम सबके बारे में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो डिस्कस करने लगे हैं. मैं 2 लाइन्स रीड करूँगी. ये 2 लाइन इसकी डेफिनेशन भी है, आपने इनको अंडरलाइन करना है. अ मिक्सचर इज समथिंग यू गेट व्हेन यू मिक्स 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस. मिक्सचर क्या होता है कि जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर होता है. जैसे कि स्टूडेंट्स आपने सॉल्ट को पानी में मिक्स कर दिया, मिक्सचर है. आपने शुगर और सॉल्ट को मिक्स कर दिया, वो भी एक मिक्सचर है. ठीक है. जिस तरह से आपने इंक को पानी में डाल दिया वो भी एक तरह से मिक्सचर हो जाता है. दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब मिक्सचर सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में भी. सम टाइम द सॉलिड, लिक्विड और गैस व्हेन यू मिक्स आर विजिबल. कभी कभी जब आप तीन चीज़ों को मिक्स करते हैं तो हमें नज़र आती हैं. However, sometimes the particles of solid are so tiny that they seems to be disappear. और समटाइम उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वैसे लगते हैं जैसे उसमें गायब हो गए हो. जैसे स्टूडेंट अगर आप सॉल्ट को वाटर में मिक्स करें तो हमें सॉल्ट मिक्स हुआ नज़र नहीं आता. When a substance such as sugar or salt is dissolved in water, it produces a clear mixture which is called a solution. जैसे हम शुगर या सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो उससे हमें एक क्लियर मिक्सचर मिलता है, उसे हम सोल्यूशन कहते हैं. सोल्यूशन के बारे में स्टूडेंट को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अ सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सोल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, सोल्यूट से और सॉल्वेंट से. स्टूडेंट इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें कि जो सोल्यूशन है वो 2 चीज़ों से बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से. अगर हम बात करें सोल्यूट और सॉल्वेंट की तो सोल्यूट क्या है. सोल्यूट एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ के अंदर मिक्स हो जाती है, किसी भी लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाती है, उसे हम सोल्यूट कहते हैं. एग्जाम्पल दे देती हूँ.
जैसे आपने शुगर और वाटर को मिक्स किया तो उसमें जो शुगर होती है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, तो शुगर आपके पास सोल्यूट है। अब अगर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज़ है जो दूसरी चीज़ को अपने अंदर जो है वो डिज़ोल्व कर ले, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे वाटर और शुगर के एग्जांपल में जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर ने शुगर को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लिया। ठीक है, द लिक्विड इट डिज़ोल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, यानी कि लिक्विड जो डिज़ोल्व होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इज कॉल्ड सोल्यूट, और वो सब्सटेंस जो डिज़ोल्व होता है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। स्टूडेंट, ये इस लाइन पे आपके पास सोल्यूट की डेफिनेशन है एंड नीचे आपके पास सॉल्वेंट की डेफिनेशन है, इन दोनों को भी आप मार्क कर लें। यहाँ पर आपके पास ये 3 डेफिनेशन आ गई है, सोल्यूशन की, सोल्यूट की और सॉल्वेंट की। बिलो दिस वी हैव अ डायग्राम जिसके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास शुगर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि सोल्यूट है। उसके बाद आपके पास ये कुछ वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर को हमने सॉल्वेंट कहा है, ठीक है। अब जब ये दोनों को आपने मिक्स किया शुगर को वाटर में, तो आपके पास इस तरह से कुछ सोल्यूशन बन गया। द सेपरेट शुगर पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन, ठीक है। अब ये शुगर के पार्टिकल्स जो है वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो बॉडी में आपको नज़र भी नहीं आते। तो स्टूडेंट, 2 बातें आपने याद रखनी है कि सोल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो रिपीट कर देती हूँ, सोल्यूट मतलब जो किसी दूसरी चीज़ में डिज़ोल्व हल हो जाता है, और सॉल्वेंट जो दूसरी चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। आज के टॉपिक को यही क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स। अब आते हैं इससे रिलेटेड वर्कबुक पे। स्टूडेंट, वर्कबुक पे पेज नंबर 21 पे आपके पास क्वेश्चन आंसर है। नंबर 1 है, इन विच स्टेट कैन वाटर एग्जिस्ट, वाटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आंसर, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो वाटर है स्टूडेंट वो तीनों की स्टेट में होता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो आइस आती है, लिक्विड में वाटर और गैस में वेपर्स। तो इसी तरीके से आपने ये अपनी वर्कबुक पे मेंशन करना है। इसके बाद स्टूडेंट पेज नंबर 23 पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई कैन वी नॉट टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू टेल व्हाट इज इन देम, गिव 2 रीज़न। वो कहते हैं हम हर चीज़ टेस्ट क्यों नहीं कर सकते। हमने इसके 2 रीज़न देने हैं। तो स्टूडेंट, अभी हमने रीज़न डिस्कस भी किए थे। नंबर 1 है, समथिंग डू नॉट टेस्ट ऑफ एनीथिंग, कुछ चीज़ें ऐसी है कि उनका टेस्ट नहीं होता। सम मे बी पॉइजनस, और कुछ चीज़ें पॉइजन जहरीली होती हैं। स्टूडेंट्स, ये हैं आपके 2 पॉइंट्स, आपने ये लर्न भी करने और वर्कबुक पर मेंशन भी करने हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, रिमेनिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।